हेलो एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है? ए चांदनी, बी कौमुदी, सी ज्योत्सना, डी चंद्रादप। राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए चांदनी। मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। आइए मयंक के पर्यायवाची देख लेते हैं। मयंक के पर्यायवाची विदु भी होता है, इंद्र भी होता है, शशांक भी होता है और शशि भी होता है। राकेश, हिमकर, मृगांक, निशाकर और सुधांशु, सोम और इसे रकापति भी कहते हैं, द्विजराज भी कहते हैं। मयंक तो कहते ही हैं, सुधाकर भी कहते हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए ता, बी सा, सी डा, डी रा। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ए ता। तो सघोष व्यंजन जो वर्णमाला के तीसरे और चौथे पांचवें व्यंजन होते हैं उन्हें कहते हैं घोष। और अघोष वे ध्वनियाँ होती हैं जो वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, गेहूं शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द है? ए गेहूं, बी गोधुम, सी गेहूं, डी गोधूम। तो राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी गोधूम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? ए डिबिया, बी डिबिया, सी डिब्बे, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी डिब्बे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए चना, बी बाजरा, सी उड़द, डी अरहर। तो चना, बाजरा, उड़द ये पुल्लिंग हो जाएगा, अरहर ये स्त्रीलिंग है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी अरहर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ए पुरुषवाचक, बी गुणवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी निजवाचक। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी गुणवाचक। और जबकि पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक ये तीनों सर्वनाम हैं और गुणवाचक ये विशेषण है। विशेषण। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। ए मिठाई, बी मीठापन, सी मीठा, डी चीनी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी मीठा। रसगुल्ले में मिठास अधिक है। रसगुल्ले में मिठास अधिक है तो मिठास मीठे शब्द से बना हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मीठा। आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8, भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? ए फैजाबाद, बी बरेली, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा ए फैजाबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ है? ए
1330 ईस्वी पूर्व के आसपास, बी 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, सी 1500 ईसा पूर्व के आसपास, या डी 1400 ईसा पूर्व के आसपास। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्न में से किस युग में कामायनी की रचना की गई? ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी प्रगतिवाद, डी रहस्यवाद। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए छायावाद, जो जयशंकर प्रसाद की है, और कामायनी के लिए इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जो इन्होंने 1935 में लिखी थी। 1935 में। आइए जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की और भी रचनाएं, जैसे इनकी करुणालय हो गई, सज्जन हो गई, कामना हो गई, कल्याणी प्रणय हो गई, ध्रुव स्वामिनी हो गई, स्कंदगुप्त हो गई, और जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, आजा शत्रु। ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ए अर्चना, बी अत्यंत, सी सुंदर, डी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सुंदर। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अगला प्रश्न है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ए गुणवाचक, बी सार्वनामिक, सी प्रविशेषण, डी परिणामवाचक। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रविशेषण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। ए सार्वनामिक, बी मूलावस्था, सी चापलूसी करना, डी उत्तरावस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तरावस्था। अगला प्रश्न, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी मूलावस्था, सी उत्तरावस्था, डी परिमाणवाचक विशेषण। राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए सार्वनामिक विशेषण। अगले प्रश्न की बोलते हैं। अगला प्रश्न, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। ए अल्पज्ञ, बी बहुज्ञ, सी यज्ञ, डी सर्वज्ञ। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए अल्पज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो तो वो सर्वज्ञ। आइए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न, पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित कहावत का सही अर्थ है? ए नाम के बड़े दर्शन के छोटे, बी नाम में क्या रखा है, सी पोथी पन्ना ही पंडित की पहचान है, डी पोथी पन्ना कुछ नहीं फिर भी पंडित है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा नाम के बड़े दर्शन के छोटे। संटा किसे कहते हैं? ए दुष्ट व्यक्ति को, बी अदला बदली को, सी सगुना को, डी संत समागम को। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी अदला बदली को। संटा किसे कहते हैं? संटा का मतलब होता है अदला बदली करना। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी मीराबाई। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए तुलसीदास। तुलसीदास के बहुत से उपनाम भी हैं, आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि भी कहा जाता है, मानस का हंस भी कहा जाता है, लोकनायक भी कहा जाता है, हिंदी का जाति कवि भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा युग्म गलत है? ए अमृत विष, बी आय व्यय, सी अनुज अनुजा,
डी उपस्थित अनुपस्थित। तो अमृत का विष ये तो सही है, आय का व्यय ये भी सही है, उपस्थित का अनुपस्थित ये भी सही है, अनुज का अनुजा नहीं होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये विलोम शब्द गलत है, अनुज का अग्रज हो जाएगा। अगले प्रश्न की बोलते हैं। अगला प्रश्न है कुमाऊनी का गा शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। कुमाऊनी का गा शब्द ये तद्भव है। अगले प्रश्न की बोलते हैं। अगला प्रश्न है या माता राजभान सलंगा छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी है। ए 9, बी 8, सी 10, डी 7। तो या माता राजभानस लगा ये 8 शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा। ए च धन अन, बी च धन यन, सी चे धन अन, डी चे धन यन। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी चे धन अन। ये स्वर संधि के आयाद संधि का शब्द है। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है जो पत्र एक व्यापारी संस्था द्वारा दूसरी व्यापारी संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं वे पत्र कहलाते हैं। ए सरकारी या शासकीय पत्र, बी अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र, सी व्यक्तिगत या व्यवहारिक पत्र, डी व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा डी व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र। अगले प्रश्न की बोलते हैं। अगला प्रश्न है गिरोमोई पांख जामड़ मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए चींटी पंख निकलने पर उड़ने लगती है, बी विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, सी उड़ने को तत्पर होना, डी स्वप्न साकार होना। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। ए रोमन, बी फारसी, सी ब्राह्मी, डी खरोष्टी। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राह्मी। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है। ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345, डी अनुच्छेद 346। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए अनुच्छेद 343। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है अध उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा। ए आधार, बी अधीर, सी अधिकार, डी अधजला। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी अधजला। अगला प्रश्न है असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यदासी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए रूपक, बी श्लेष, सी उपमा, डी उत्प्रेक्षा। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सी उपमा। जहाँ पे सा सी से सरिस शब्द आए वहाँ पे उपमा होता है। आइए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है इस वाक्य के लिए लोकोक्ति है। ए जितने मुँह उतनी बातें, बी जाको राखे साइयाँ मार सके नाई कोई, सी दीपक जले अंधेरा, डी छोटा मुँह बड़ी बात। ए जितने मुँह उतनी बातें, बी जाको राखे साइयाँ मार सके ना ही कोई, सी दीपक तले अंधेरा, डी छोटा मुँह बड़ी बात। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई। अगला प्रश्न निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ए सतित्व, बी बचत, सी हर्षित, डी खपत। तो किसमें इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षित। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 1, 2, बी 3, सी 4, डी 5। A 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। ए मुझसे चला नहीं जाता, बी मुझसे बैठा नहीं जाता, सी आम खाया जाता है, डी राम से टहला नहीं जाता। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, आम खाया नहीं जाता है। सी आम खाया जाता है। अगर यहाँ पे होता आम खाया नहीं जाता है तो भाववाच्य हो जाता। आइए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्यूली क्या है? ए बरसात में उगने वाली पौधा, बी सर्दियों में पिया जाने वाला पेय, सी बसंत में उगने वाला पीला फूल, डी गर्मियों में छाया देने वाला पेड़। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, बसंत में उगने वाला पीला फूल। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। ए निश्चित परिमाणवाचक, बी निश्चित संख्यावाचक, सी सार्वनामिक, डी गुणवाचक। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, सार्वनामिक। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? ए गरीब, बी कैसा, डी यहाँ पे सी होना चाहिए था, सी सफेद, डी कुछ। तो राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी कुछ। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? ए सर्वनामिक, सी गुणवाचक। यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत हो गए हैं। बी गुणवाचक, सी प्रविशेषण, डी संख्यावाचक। तो राइट ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? गिलास में थोड़ा दूध है। ए संकेतवाचक, संकेत तो नहीं कर रहा है, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, इसमें संख्या तो नहीं दी है, डी इसका गुण भी नहीं बता रहा है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी परिमाणवाचक। कुछ, थोड़ा बहुत ये सब परिमाणवाचक में आते हैं और कुछ सार्वनामिक में आते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम आपके लिए अगला टॉपिक क्या लेके आए ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। प्रवृत्ति कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक, डी सर्वनामिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी गुणवाचक। आज के लिए बस इतना ही। कल आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।